प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक है सर्जना, उसका पाठ उषा कविता जिसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह, पाठ संख्या 6, उसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ देहरादून में। इनका जीवन कठिनाइयों में बीता क्योंकि 8-9 वर्ष की उम्र में इनकी माँ का निधन हो गया। 18 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ, लेकिन 6 वर्ष का साथ निभाकर वो भी टीबी से चल बसे। इनकी जो मुख्य विशेषता है या प्रसिद्धि है, इनको बिंबधर्मी कवि कहा जाता है। यानी इन्होंने अपनी कविता में विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग किया है, बिंबों का प्रयोग किया है। प्रगतिशील कवि के रूप में, प्रयोगधर्मी कवि के रूप में इनका संगम है। और इनकी जो रचनाएं हैं उसमें हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, और काल तुझसे होड़ है मेरी। इसके अलावा उन्होंने उर्दू हिंदी शब्दकोश का संपादन किया। ये इनका सामान्य परिचय था। ये जो हमारी इसमें कविता ली है उषा, उषा कहते हैं प्रातः काल का समय। उस उषा के समय में सूर्योदय का क्या चित्रण होता है, किस तरह प्रकृति सुंदर दिखाई देती है, उसका शब्द चित्र इन्होंने अपनी इस कविता में प्रस्तुत किया है। और इसके जो बिंब लिए हैं वो हमारे घरेलू लिए हैं, यानी ऐसे बिंब जिसको हर कोई व्यक्ति जानता है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर जीवन परिवेश का साक्षी बनाते हैं कि गांव का जीवन कैसा होता है, बड़ा मोहक होता है। इनकी भाषा बिंब और लय, मणि और कांचन का संयोग, जिस प्रकार सोने का और उसमें मणि विभिन्न प्रकार के हीरे पन्ने लगा दिए जाएं, उसी प्रकार इनका संयोग है। प्रातःकालीन सूर्योदय का कोई भी व्यक्ति केवल मूक दृष्टा न बने, बल्कि जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा यानी ईश्वर के रूप को एहसास करे। इसमें बहुत सारे बिंब लिए हैं, जैसे राख का लीपा हुआ चौका। गांव में आज भी सुबह रसोई बनाने से पहले उसको राख से लीपते हैं, रसोई घर को, चौका उसी का अर्थ है। वहाँ काली सिल होती है जिस पर चटनी या इस तरह की मसाला पीसा जाता है। स्लेट या लाल खड़िया चाक, क्योंकि जो लीपना लीपते हैं उसके बाद उसमें रंगों से, सफ़ेद चाक से मांडने बनाते हैं। ये सब सभी सामान्य घरेलू पारिवारिक बिंब है जिनका बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने अपनी इस कविता में किया है। तो देखिए, अब आपको इसकी कविता का हिंदी अर्थ व्याख्या में बताता हूँ। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे। प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण है कि जब सुबह का समय होता है, प्रातःकाल होता है, तो आकाश का जो रंग होता है वो बिल्कुल नीला दिखाई देता है, जैसे शंख होता है। तो शंख की तरह नीला, राख से लीपा हुआ चौका। और वो कैसा लग रहा है, मानो अभी अभी उस चौके को राख से लिपा हुआ, क्योंकि राख का जो रंग होता है वो भी कुछ काला कुछ नीलिमा लिए होता है, और अभी गीला पड़ा है क्योंकि सूख जाएगा जब कलर अलग हो जाएगा, गीले का अलग है। तो अभी जैसे ताजा लिपा हुआ गीला हो, तो वो नमी आसमान के वातावरण में भी दिखाई दे रही है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि मानो राख से लिपा हुआ चौका हो जो अभी अभी लिपा है, इसके कारण उसमें कुछ नमी है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। देखो, आप इसको समझना। जब सुबह सूर्य निकलता है तो आपने देखा होगा कि प्रातःकालीन सूर्य की जो किरणें होती है वो लालिमा लिए होती है। बाल सूर्य जो होता है, उगते हुए सूर्य को कभी देखना, प्रकृति का आनंद बड़ा। उस समय आपको पूरी धरती पर लाल रंग दिखाई देगा। यहाँ तक कि जो पत्ते होंगे ना,
चाहे हरे होते हैं लेकिन उस पर भी लालिमा पड़ती है। जैसे हम लाल रंग का चश्मा लगा दे तो सारी दुनिया लाल दिखती है, उसी तरह उस बाल सूर्य का ये प्रभाव पड़ता है कि उसमें उसकी जो लालिमा है वो पूरी प्रकृति पर पड़ जाती है और जो वातावरण है वो बहुत ही मनोरम लगने लगता है। तो कहा है कि काली सिल इसलिए कहा है कि अभी कुछ अंधेरा है, तो जहां काले बादल हैं वहां अभी अंधेरा लग रहा है, इसलिए वो काली सिल है। जहां पर सूर्य की किरणें पड़ने लग गई नीचे जमीन पर या सफेद बादलों पर, वो ऐसा लगा मानो उसको काले लाल केसर से धो दिया हो, क्योंकि लालिमा सूर्य की किरणें वो सब जगह पड़ गई। तो प्रकृति के वातावरण पर, आकाश में भी वो रंग जो है लालिमा लिए हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मानो काली सिल को अभी केसर से धोया हो, जैसे कि धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, जैसे स्लेट होती है ना, अब स्लेट का रंग आप जानते हो वही कालीमा लिए होता है, और स्लेट पर हम चौक से या लाल खड़ी से लिखते हैं, उसी तरह इस आकाश में, आभा मंडल में मल दी हो किसी ने। कि जैसे हम स्लेट पर लाल रंग की या सफेद चाक गढ़ देते हैं और वो पूरे लालिमा बन जाती है, उसी प्रकार उस सूर्य के बाल सूर्य के प्रभाव का यह असर हो रहा है कि जो दृश्य है काले और लाल का मिश्रण जैसा दिखाई देता। नीले जल में या किसी की घोर झिलमिल देह जैसे हिल रही है। इसी के साथ जब भोर होता है, आकाश काली सिल या स्लेट के समान लगने लगता है, सूर्य की लालिमा से लाल खड़िया के समान वो चमकता है, तो बहुत सुंदर लगता है। और आकाश का जो नीला रंग है, क्योंकि आकाश तो जब साफ होता है तो नीला ही दिखाई देता है, और सूर्य की किरण जो अब चूंकि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम, सूर्य की किरणें धीरे धीरे क्या हो रही है, कुछ सफेद होती जा रही है, लालिमा खत्म हो रही है। तो वो कैसी लग रही है कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही है। कोई गोर वर्ण की नायिका हो और जब वो थोड़ी हिलती है तो वो झिलमिलाती है। उसी प्रकार प्रातःकालीन नमी और मंद हवा के कारण सूर्य की किरणें हिलती हुई दिखाई देती है। तो सूर्य को श्वेत बिंब का प्रतीक बताया गया है। जब सूर्य उदय हो जाता है थोड़ी देर बाद तो लालिमा से वो सफेद पर आ जाता है। तो यहाँ पल पल उसके बदलते हुए रंगों का भी वर्णन किया है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और धीरे धीरे जब वो पूरी तरह सूर्य ऊपर आ जाता है, यानी सूर्य को निकले जब घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं, तो वो जो लालिमा है, वो जो चमक है, धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और वो जो वातावरण है उषा काल का, वो चमत्कारी जादू के समान समाप्त हो जाता है। तो इस कविता में पहली बात तो ये है कि प्रकृति का मानवीकरण किया है। मानवीकरण क्या होता है कि जब हम प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखते हैं, वो मानवीकरण होता है। और दूसरा ये है कि इसमें सूर्य के अरुण बिंब का, निर्मल आकाश का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। छोटा सा ये पाठ है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, फिर भी व्याख्या के लिए हमें इन सब बिंबों का और इनका प्रयोग करना है कि किस तरह कवि ने प्रकृति का बड़ा मनोहारी सुंदर चित्रण किया है। विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से, ग्रामीण परिवेश के माध्यम से उसको इसमें समझाया गया है। मैं समझता हूँ ये पाठ तुम्हारे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप इसकी व्याख्या करेंगे तो अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि मैंने आपको पहले भी बताया, हर व्याख्या में बता रहा हूँ कि जहाँ भी जो अलंकार हो, छंद हो, भाषा हो, काव्य की गेयता है, ये सब चीज़ जो बातें हैं, इनका आपको विशेष के रूप में जब व्याख्या करते हैं, नीचे विशेष लिखते हैं, उसमें इनका उल्लेख आपको करना है। धन्यवाद।